राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहता बैग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है, जो दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है, उसको लेकर क्या लगता है मुस्लिम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी की ओर झुकाव होगा, मुस्लिम भाई होगा? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, केजरीवाल जी आरएसएस के आदमी हैं और आरएसएस ने एक मनमोहन जी के खिलाफ, शीला जी के खिलाफ एक षड्यंत्र करा कि भाई करप्शन ज़्यादा हो रहा है। अन्ना हजारे को बिठाया जी हम लोकपाल बिल लाएंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महंगाई की मार अब कैसे मोदी सरकार, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन वो सरकार, लोगों ने वोट भी दिए, सारी बातें सरकार बनाई, लेकिन गायब हो गया लोकपाल बिल आना चाहिए था। केजरीवाल जी लोकपाल बिल क्यों नहीं ला रहा है? बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हम लोग कपड़े बदल रहा है, नेता नहीं बदल रहा है। वही नेता कांग्रेस में चला जाता है, कोई नेता बीजेपी में चला जाता है, कोई नेता आम आदमी में चला जाता है। हमारा रिपब्लिकन पार्टी, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का मतलब यह है कि हम नए चेहरे लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे ईमानदार नौजवानों को लाना चाहते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, ताकि देश की हालत सुधरे। अब देखिए, इतना बड़ा डाका पड़ रहा है कि कोई नेता, कोई पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि एमपी को सालाना 6 करोड़ मिलते हैं आपके इलाके के विकास के लिए, एमएलए को 2.5 करोड़ मिलते हैं, काउंसिलर को 1.5 करोड़ मिलते हैं, और ये सब तनख्वाह लेते हैं। जो तनख्वाह ले रहा है वो नौकर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, मेरा मानना ये है। अब हो क्या रहा है कि आपके खून पसीने के बाद जो आप टैक्स देते हो, या लोगों को हम अपने हर इंटरव्यू में समझा रहे हैं कि देखो भाई, जो आपका पैसा है, जो आप टैक्स देते हो, दुनिया की टैक्स सरकार ले रही है आपसे, वो सरकारी खजानों में जमा होता है। वहाँ से आप जिसको अपना वोट देके कामयाब बना के बेचते हो, वो पैसा उसके अकाउंट में आता है। आपकी मेडिकल के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी इलाके की सफाई सुथराई के लिए, आपको अच्छा खाना मिले, आपकी ये पैसा जो है 3 जगह बट रहा है। 3 जगह मतलब 30% लीडर ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है, जो पास करना होता है, 10% ठेकेदार ले लेता है। 70% पैसा जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई, वो 3 जगह जा रहा है, जो पब्लिक को उठना चाहिए, पब्लिक की सुविधा के लिए उठना चाहिए, एजुकेशन के लिए उठना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए उठना चाहिए, मेडिकल के लिए का। तो ये पैसा जो है डाका डाला जा रहा है एक बार। और ये इस देश का नेता, अक्सर मैं कहता हूँ, एक देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ लिया, वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। तो जनता परिवर्तन चाहती है सर, अन्य पार्टी से जुड़ना चाहती है? पब्लिक, दिल्ली की जनता जो है इन 3 जनों के झगड़े में, बिल्कुल, बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी। अब देखिए, ये अपने बाप दादा का जमीनें बेच के तो आए नहीं है, जो बांट रहे हैं 2100, 3500, 2500। हमारी लड़ाई यह है कि आप ये लेवड़ियां क्यों बांट रहे हो? आप सीधा जो जनता के खून पसीने की कमाई है, एक एमएलए को 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं साल में, तो लाके दो ना पब्लिक के सामने। हमारा कैंडिडेट आपके पास जाएगा, जिस तरह से हाथ जोड़ के वोट मांगेगा, इस तरह से पहला बजट लाएगा 2.5 करोड़ रुपए, आपसे पूछेगा जी 2.5 करोड़ रुपए आपके आ गए, आइए बैठ के काम कराइए, जो जरूरी कामों में करूंगा, और जो नहीं करेगा उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और अपने ऑफिस में फीस लगाएगा बाकायदा, ये 2.5 करोड़ मिले थे, 5 लाख मेरे इस काम में खर्च करे, बाकी 2 करोड़ 45 लाख मेरे पास है, आइए कभी भी रात 24 घंटे में आप कभी भी हिसाब ले सकते हैं मुझसे आगे। ये आपके घोषणा पत्र में है? हाँ, ये हमारा घोषणा पत्र में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी लड़ाई किसी की मुखालफत नहीं है, हमारी लड़ाई है सिर्फ जनता के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है, बिल्कुल, समझिए। स्कूलों में बच्चों की फीसें बढ़ा दी गई हैं। रहा सवाल, जो केंद्र में सरकार है वो सही तरह से काम नहीं कर रही। तो पूरी तरह से फेल है केंद्र सरकार? तो फेल है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन वो किसी तरह से तिगड़म लगा के जीत जाते हैं। अब जीतने के बाद फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, टैक्स इतना लगा दिया बेहिसाब। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा पे देश चले। सर, आपने घोषणा पत्र में लिखा था मौलवी और पंडितों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, वही दिल्ली सरकार भी घोषणा पत्र जो बोल रही है? नहीं, हमने तो ये बहुत पहले अपनी घोषणा पत्र में लिखा था, और हमने ये तुम्हारा झारखंड, कश्मीर और हरियाणा में चुनाव में हमने दिए हैं सबको, ये महाराष्ट्र में भी दिए हैं। अच्छा, ये घोषणा पत्र में हमने पहले ही कर दी थी। अब हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं जितनी भी पार्टियां देश में हैं वो गैर जिम्मेदारी का काम कर रही हैं, लीडर गैर जिम्मेदारी का काम कर रहा है, जो जिम्मेदारी पब्लिक उन्हें दे रही है वो निभा नहीं रहा है। इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों का आना विधानसभा, लोकसभा, एमसीडी में आना बहुत ज़रूरी है।
जब तक पढ़ा लिखा नौजवान नहीं आएगा, और ये 80-70 साल के बुढ़े ये छोड़ना ही चाह रहा पार्लियामेंट। बिल्कुल। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए मिर्जा साहब? बस हम तो पब्लिक से, खासतौर से दिल्ली की जनता से, आवाम से ये अपील करेंगे कि अपने अपने इलाके में ईमानदार पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाइए, ताकि आपकी समस्या समाधान हो सके, और आपका जो फंड है, जो सालाना आपके इलाके के विकास के लिए आपके एमएलए के, काउंसलर को या एमपी को मिलता है, वो आपके पूछने के बाद आपके इलाके में खर्च करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा साहब, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया धन्यवाद सर, थैंक यू।